जय जवाहर, स्वागत है आपन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी जिसे आपन जानता हो। बैठका के मंच में हमन कोशिश करथन कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए से मुद्दा जेकर सरोकार छत्तीसगढ़ के रहिया मन से हो, जेकर सरोकार छत्तीसगढ़ के हर वर्ग से हो, ऐसे मुद्दा ऊपर हम चर्चा करें। मंच में चर्चा करन अपन बोली में, अपन भाषा में, राय लेवन वरिष्ठ पत्रकार मन के, सवाल जवाब करन हमन पक्ष से विपक्ष से, और साथ ही विषय विशेषज्ञ मन के में राय ला शामिल करन, और तमाम चर्चा के माध्यम से प्रयास ये करथन कि एक मुद्दा के निष्कर्ष में हमन पहुंचन। आज के हमन मुद्दा है महतारी की मूर्ति ऊपर सियासत। तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी ला लेके एक बार फिर राजनीतिक सियासत तूफान में, एक बार फिर छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के अस्मिता लेके बयानबाजी दौर चला थे। दरअसल ये बार पूर्व मंत्री और भाजपा के धाकड़ नेता अजय चंद्राकर के बयान ला लेके बवाल मचे। अजय चंद्राकर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के अपमान करे के बयान ला लेके निशाना साधे और उन्होंने कही कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ियावाद के नाव में प्रदेश के जनता ला भ्रमित करत है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के स्वरूप परिभाषित करैया कांग्रेस कौन होते हैं? अजय चंद्राकर कही कि संस्कृति से खिलवाड़ करके कांग्रेस प्रदेश के सीधा साधा लोगन मतलब बरगलावत है। यदि कांग्रेस है चंद्राकर ऊपर पलटवार करे तो कांग्रेस कहे कि जैन भाजपा 15 साल ले छत्तीसगढ़ महतारी सुध नहीं ली, ओला अब छत्तीसगढ़ महतारी और अस्मिता के याद आवत है। यदि मंत्री अमरजीत भगत के हलो बयान ही सोमन कही कि भाजपा के नेता मतलब छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में बोले के अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कैसे हो, इसको तय करने वाले भूपेश बघेल जी कौन होते हैं? छत्तीसगढ़ में एकमात्र छत्तीसगढ़ी महतारी का मंदिर है कुरुद में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पवन दीवान जी और गुरमुख सिंह जी ने बनाया था। उसका 4 हाथ है, उसमें हथियार अलग अलग है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रतिमा अनावृत की है, जो चित्र अनावृत किया, उसमें 2 हाथ है और हथियार अलग अलग है। तो ये किस आधार पर चयन किया गया? वो संस्कृति के स्वयंभू संरक्षक नहीं हो सकते। कौन ने उसको अधिकार दिया कि आप अपने मन से तय कर लें कुछ भी फोटो बनवा के? तो ये संस्कृति बहुत संवेदनशील विषय है। चुनाव लड़ने का हथियार नहीं होता संस्कृति। वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसको सारे लोग समझ रहे हैं। कुरुद में भी जो मूर्ति बनाई गई है वो अजय चंद्राकर ने नहीं बनवाया है, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री गुरमुख सिंह होरा ने उस मंदिर को, उस मूर्ति को बनवाया है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अजय चंद्राकर उसमें मंत्री थे। बताएं कि कहाँ कहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति बनाई है। यदि उनको कुरुद के मूर्ति से भी प्रेरणा मिली होती तो अभी तक प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति लगवाए होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी करने का काम करते हैं। अजय चंद्राकर जी और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो ये तय करें कि ये लोग छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला प्रश्न इन्हीं के ऊपर। इनके प्रभारी आते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी का उपहास उड़ाते हैं। पहले तो स्पष्टीकरण ये दें कि इनके मन मस्तिष्क में, इनके दिलो दिमाग में छत्तीसगढ़ के प्रति, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान और आस्था है कि नहीं है। अगर है तो बात करेंगे और नहीं है तो ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। तो सबके अपन अपन तर्क है, लेकिन सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ महतारी जन मूर्ति बनाया गया है, का ओकर स्वरूप इतना चेंज करे गए है, ओकर स्वरूप में इतना परिवर्तन लाए गए है, या फिर काल्पनिक ढंग से बनाया गया है, और या फिर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये इतना बड़े बहस के मुद्दा हो सकते जैन महतारी ला हमन पूछथन, जैन महतारी के अस्मिता ला हमन मानथन, का ओकर भी स्वरूप ला लेके इस तरह से बयानबाजी के दौर उचित है? ये मुद्दा हम बात करबो। 4 खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में कांग्रेस के संचार प्रमुख और कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय आवाज़ सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे संग में हैं। हमारे संग में वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। थोड़ी देर में भाजपा के विधायक रंजना साहू जी हमारे संग में हुई। हमारे संग में ये शहर के, ये प्रदेश के जाने माने साहित्यकार, इतिहासकार और एक एक बारीकी से प्रदेश को समझने बूझने वाले डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र हमारे संग में मौजूद है। सबले पहले हम तो डॉक्टर साहब आपे मन से बात करबो।
तमाम तरह के बात चलत है कि छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति से होना रही से, छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति से होना रही से, महतारी को मतलब जिन बाहर से आते हैं, जो मिन लोग आते हैं, वह मन जन है वो बयान देख जाते हैं। आप मन से दो सवाल। पहली बात, जिन होकर स्वरूप ला लेकर विवाद छुड़े है वो कतक सही है, और दूसरा बात काबर कि आपन खुद एक प्रबुद्ध नागरिक हो छत्तीसगढ़ के, तो का वाकई में ऐसे छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति या ओकर लेके ऐसे ढंग के बयानबाजी होना उचित है? दो सवाल आप मन से। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति हम जब राज्य आंदोलन में रहे उस समय घड़ी चौक के पास बनाए गई से और पूजा अर्चना करके फिर बाहर से यहाँ 27 जिला में निकले रन कागो में, और जैसे कि चर्चा हुई इसकी कुरुद में भी बना गई से बाद में। और ये ढंग से होते का कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति, कोई भी चित्र एक कलाकार, चित्रकार या वो लोग सोच विचार के एक काल्पनिक या वर्णन के आधार पर रूपरेखा लेकर को बनाते हैं और बनाए के बाद में वो सामने लाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के जब हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ ला हम यानी पढ़े लिखे आदमी में वैचारिक मतभेद तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मोरे कहना है कि कभी भी राज्य या राष्ट्र के बात होते तो मन में भेद मत रखें। हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र वो सब लेकर चलना चाहिए। जिस उदाहरण के मैं आप लोग बताता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब बिना भारतीय मतलब पूछे अंग्रेज मन सेना ला झोंक दे रही है तो कांग्रेस मंत्रिमंडल बने से सब इस्तीफा दे दी से काम था। तो रायपुर से 1936 से एक कांग्रेस पत्रिका निकली थी से संजोग से मोर पास 10 अगस्त 40 के एक अंक है जिसमें भारत माता के चित्र दे हैं। और ये भारत माता के चित्र जो है तेला टैगोर परिवार के अवनींद्रनाथ ठाकुर जी बनारस से। और भारत माता के चित्र ला वो समय अखिल भारतीय स्तर पे सभी विचारधारा के सभी चिंतक और सभी मन अलग प्रकार से स्वीकार करे गए हैं। तो ये माँ बिल्कुल ये कह लीजिए भले थोड़ा बहुत हेर फेर कलाकार मन अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हम अल्लाह ये सब में ठीक है अपन के स्वरूप है, चर्चा है, विकास है, वो सब चलना चाहिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर बन के जन जन के आस्था वाले आते हैं तो वहाँ एक प्रकार से निर्विवाद रह के अपन सोचना चाहिए। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ महतारी के जो मूर्ति प्रतिमा है तो छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के समय में ये भावना बहुत जागृत हो से। और मोर सौभाग्य से कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के समय में छात्र हों और जैसे शुक्ला चंद्रलाल चंद्राकर को तो 1939 के डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र उदाहरण दिखा थे जिसमें साफ तौर पे मूर्ति के स्वरूप दिखाए गए। मूर्ति में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकते हैं जैसे कि कलाकार मन अपन तरह से अपन समय में कर देते, लेकिन सबसे बड़े बात यह है कि अगर वाकई में महतारी की मूर्ति ऐसे रही से तो उमस सियासत के का स्वरूप। लेकिन आवाज़ काबर की भाजपा की तरफ से उठे तो रंजना साहू जी से पूछो। रंजना जी, मूर्ति है अपन जगह में है, जैसे कि डॉक्टर साहब बताइए से कि थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकते हो मन लगे, लेकिन सबसे बड़े बात का वाकई में मूर्ति के स्वरूप इतना बड़े मुद्दा है? सैनिक जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। और आज देवउठनी है जी, आप सब लोग बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। आपको मला जी। देखो मूर्ति तो छत्तीसगढ़ महतारी के और मूर्ति जो भी रहे वो हमारे आस्था के ऊपर निर्भर होते कि हम कितना भावनात्मक रूप से ओला मानना था और हमारे कितना श्रद्धा और आस्था वो में जुड़े हुए हैं जी। कांग्रेस छोटे से साधारण बात लब इतना बड़े इशू बना देते, विषय कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना बड़े विषय बना दिए गए हैं। वो पहले स्पष्ट कर दे कि कौन का बोले है, कहीं पर कोई आपत्तिजनक शब्द छत्तीसगढ़ महतारी के लिए का उपयोग किए गए हैं या कोई विरोधाभास कोई शब्द के प्रयोग वहां पर किए गए। रंजन जी, मैं मतलब ये जन हमारे जन डिबेट के जन अगर आधार है ओकर आधार में बताता हूँ आप मतलब दो बयान में बताता हूँ आप मतलब। पहला बयान नितिन नवीन जी की तरफ यही से कि केवल मूर्ति लगाए से का हो ही, मूर्ति लगाए से का हो जी। पहले बयान तो यही से कि उन्होंने साफ साफ तौर पे मूर्ति जन लगाए गए छत्तीसगढ़ महतारी के राज्योत्सव में और बाकी जगह में पूरा प्रदेश में हर एक जिला में ओला लेके मन बयान दी कि मूर्ति लगाए ले का हो जी, का ओकर से प्रदेश सवर जी, का ओकर से विकास हो जी। पहला बयान होकर में। दूसरा बयान आप मन के जन है वो चंद्राकर जी की तरफ से आया है कि छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के स्वरूप है ओला कांग्रेस है वो स्वरूप में नहीं ला है, वो इसमें स्वरूप नहीं है, ये मन मूर्ति के स्वरूप ला लेके मन फिर वो बयान दे है। ये दो बयान है, तीन नाव लेके ये तमाम जन बयानबाजी है जिन सियासत है वो इतना देर तक पहुंचे हैं। सैनिक जी वही चीज में भी स्पष्ट करत हो, कोई विरोधाभास छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कोई विषय नहीं आए भाई। ये है मूर्ति लगाए से का हो, यही तो साधारण सी बात है ना कि मूर्ति लगाए से का हो।
भाई छत्तीसगढ़ में यहाँ पर महतारी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। 6000 से अधिक दुष्कर्म के मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो है। 12,000 से अधिक यौन उत्पीड़न के मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो है। यहाँ पर सरकार की नजर नहीं जाए। आप लगाओ छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाओ, हम भी बोलते हम भी प्रणाम करते हमारे छत्तीसगढ़ महतारी, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार ये स्पष्ट करे कि कहीं पर महतारी की वो रक्षा कर पाते का, कोई अलग से विशेष व्यवस्था महतारी मन बर है का, ओकर लिए कोई नियम कानून या कोई ऐसे पहल सरकार के माध्यम से किए गए हैं कि ये अपराध ला रोक सके। ऐसे कोई काम ये छत्तीसगढ़ प्रदेश करे है तो ये स्पष्ट करे उमन हा, कारण कि यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। आप आए दिन समाचार पत्र, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आप उठा के देख लो, रोज दुष्कर्म के मामला। अरे हद हो गई, ये तो नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामला ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में होते। छत्तीसगढ़ महतारी हम बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे ना तो बेटी सुरक्षित है ना तो महिला मन सुरक्षित है। और तो सरकार यहाँ तक कि अपन हद पार कर गए है कि जो महिला समूह रही से 22,000 महिला जो आत्मनिर्भर महिला जो बनना चाहत रही से, वो महिला के हाथ से भी कारोबार छीन के ठेकेदार वाला दे दिए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के विषय है। तो आप छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाओ, हम प्रणाम करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी ला, और मुख्यमंत्री जी सुन ले, यहाँ से समझ ले कि प्रदेश में एक भी महिला और बेटी सुरक्षित नहीं है, नाबालिग लड़की नहीं। ये तो चलो खैर एक बयान हो गया। रंजना जी, मैं बीच में रोका था। एक तरफ ये मैंने ठीक है, आपने हमें तार्किक मान सकते हैं कि भाई जब तक वो केवल मूर्ति लगाए नहीं हो जाए, लेकिन जैन आज चंद्राकर जी के बयान आए हैं कि का भौरा गिल्ली खेलना और छत्तीसगढ़ संस्कृति के जन है वो जनतल बेवकूफ़ बना थे, का जन है महतारी की मूर्ति हर जगह लगाए से का हो जी। ये तरह के मतलब छत्तीसगढ़ के परिभाषित करने वाला जन है वो भूपेश बघेल कौन थे, ये तरह के जन बयान है। तो सीधा सीधा तो महतारी मूर्ति पर सवाल खड़ा करे जैन छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ थे, छत्तीसगढ़ी आयोजन, चाहे वो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के बात कर लन या फिर मुख्यमंत्री जन जरा तरह से जन छत्तीसगढ़ी खेल कूद मनोरंजन बढ़ावा देवे थे ऊपर मन कटाक्ष करे है, ये कहाँ तक जायज मान हो अपन? शैलेश जी, अभी आप देखे हो जो जोन स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जो खेल के आयोजन किए गए, इनमें ये बताओ यहाँ पर ना तो कोई भी प्रकार की जो व्यवस्था वहां पर होना चाहिए, कोई भी शासकीय यदि कार्यक्रम खेल के आयोजन किए जाते वहां पर चिकित्सा की सुविधा, पूरा टीम वहां पर बैठे। आप देखिए 2 मौत वहां पर हुई, एक महिला जो कबड्डी खेला थी सोकर मौत वहां पर हो गई, एक लड़का वहां पर जो कबड्डी रायगढ़ की जो घटना है, ऐसी 2-3 ऐसी घटना हो गई। सरकार का संवेदनशील है, केवल हंसी मजाक में हर विषय ले लेना ये उचित नहीं है। ये गंभीरता से ये प्रदेश की मामला है, और मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद में है गंभीरता से वो विषय मतलब ले, खाली हंसी ठिठोली करे से, गिल्ली डंडा खेले से, भौरी चलाए से एक से कुछ नहीं होना है। आप विकास के काम दिखाओ ना छत्तीसगढ़ प्रदेश में, आप आके विकास करें, ये बताओ। तो रंजना जी, अपन तर्क में कहा है, भाजपा के तर्क में कहा है कि जब तक महतारी मन की सुरक्षा नहीं होते, महिला स्व सहायता समूह मन से रोजगार छीने जाते, तब उमा मूर्ति लगाए के का तर्क है। दूसरा तरफ मन साथ में अजय चंद्राकर जी के बयान लभी मन सही ठहरा थे कि वाकई में का छत्तीसगढ़ के जन है वो गिल्ली भौरा खेले से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान हो जी। सुशील जी, आपके बारी। देखो शैलेश जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय दिग्भ्रमित हो गई है। नितिन नवीन ने सीधे छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति लगाए के ऊपर में आपत्ति व्यक्त करे है। नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऊपर में आपत्ति व्यक्त करे हैं। नितिन नवीन जी सीधे छत्तीसगढ़ की हमारी अस्मिता के ऊपर में प्रहार करे है। और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि नितिन नवीन के गलती में पर्दा डाले पर भारतीय जनता पार्टी के छोटका से लेकर बड़का नेता मन सब वक्त गलती में पर्दा डाले के काम करते थे। कोई भी नेता वक्त गलती पर माफ़ी मांगे तैयार नहीं है। अरे भाई, यदि हम छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति लगा था तेमें काबज आप मन के कर रही हुआ थे। 15 साल अपो मन के सरकार जी अवसर जी अभी बोला था ना कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगी है। अरे भैया, तो विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगे है, हमारे कांग्रेस के नेता वाला लगवाया जी, ते बोला था कि वहाँ 2-4 ठन हाथ है, यहाँ 2 ठन हाथ है। ये तो आस्था और कल्पना की विषय है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के मामला हो या फिर आरएसएस के कार्यालय में भारत माता की मूर्ति लगते हैं, तो मैं पूछा था कि आरएसएस लग कौन अधिकार थी भारत माता की मूर्ति लगा के, भारत माता की मूर्ति की कल्पना करे के? अरे भाई, छत्तीसगढ़ हमारे महतारी की कल्पना है। देखिए, वो कहते कि हम छत्तीसगढ़िया बाद में भरोसा नहीं कर। भैया, ते छत्तीसगढ़िया बाद में भरोसा नहीं करत हो, हम छत्तीसगढ़िया बाद में भरोसा करतन। यही हमारे छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद है कि हम छठ के छुट्टी देता और हवेली में सीएम हाउस में गेड़ी चलता।
हम दूसर के सभ्यता के, दूसर के संस्कृति के सम्मान करे के साथ साथ अपन सभ्यता और अपन संस्कृति के ऊपर में मान करतन, अभिमान करतन। यही है छत्तीसगढ़ी आवाज। जब मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में आह्वान कर रही है कि बोरेबासी खाना है, तो भारतीय जनता पार्टी वाला मान बोरेबासी के भी विरोध कर रही है। यही अजय चंद्रा का जब हम बोले कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से हम गरीब के गोबर ला खरीदबो, तो गोबर के लोंडा ला अपन ट्विटर डाल के बोली कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अब अपन राजकीय चिन्ह परिवर्तित कर देना चाहिए। ऐसने तो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के। दरअसल सच्चाई तो है कि बिना लाग लपेट के, बिना कोनो ये आनी बानी के गोट करे, भारतीय जनता पार्टी ला एक लाइन में अपन वही में रंजना जी का आपत्ति है। रंजना जी के वही में अगर अपन रंजना जी अपन इस टर्म में कायम है कि जब महिला मन के यहाँ पे आपराधिक मामला बढ़ा थे, महिला मन के स्वरोजगार छीने जा थे, तो ऐसे में मूर्ति लगाए क्या तात्पर्य कि महिला सशक्ति पहले कर लो तो फिर मूर्ति लगाए का सही अर्थ होती है। ये कौन तर्क है? बिल्कुल, देखो एक चीज बता दूं मैं को, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के साथी मन अध्ययन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद में महिला ऊपर के जो अत्याचार होती है, महिला मन संघ के अपराध में 62% की कमी आए। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां मीना खलको के संग दुराचार हो जाए, हत्या हो जाए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ हिड़मा मरकम संग दुराचार हो जाए, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही। ये वही छत्तीसगढ़ है रंजना जी जहाँ विधायक है, वही ओखरे आगे में झलियामारी कांड में हमारे 4 साल से लेकर 16 साल तक के मासूम नोनी मन संग दुराचार होती, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज करन देती रमन सिंह है। जब विपक्ष जाके वहाँ पदयात्रा करी, आंदोलन करी, उसके बाद झलियामारी में रिपोर्ट दर्ज होती। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पे हमारे राजधानी में महिला कांस्टेबल के संग दुराचार होती और रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। ये वही छत्तीसगढ़ है जब हमारे माता एक बहनी संघ में सूद खोद के गुर्गा मन ऑटो में घुमा कर दुराचार करी, तत्कालीन प्रभावशाली नेता दुराचारी मन ला बचा दी, रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही। आज वो स्थिति नहीं। आज छत्तीसगढ़ में महिला मन पर जीवन जिए पर भयमुक्त वातावरण हमारी सरकार दे। कहीं भी कोई भी अपराध होते तत्काल अपराधी पकड़ जाते। मैं आऊं रंजना जी, जी गर्भाशय निकाले पर, गर्भाशय चंद पैसा पर हमारे माता बहनी मन के गर्भाशय निकाल दे गई। ये वही छत्तीसगढ़ है जब 17 महिला मन के मौत हो गई नसबंदी जैसे छोटे कांड में, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। तो तमाम उदाहरण सुशील जी का रहा है, तमाम उदाहरण सुशील। लेकिन मैं रंजन जी कुछ कहना चाहते। सुशील जी एक बार रंजन जी की बात सुन रहे थे। रंजन जी कुछ कहना चाहते आप मन के शायद मगर कोई बात के जवाब देना चाहते जी। शैलेश जी, इनको सुशील जी शायद ठीक से उनको ध्यान में नहीं है। अभी जो जांजगीर चांपा में जो घटना हुई है जी, निर्भया की घटना जैसी घटना वहां पर हुई है, ये बताएं इनके कौन से नेता मिलने गए थे? बताएं ये हमको, कौन पदाधिकारी इनका मिलने गया था? कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता या मिलने गए हैं? इनके मंत्री या मुख्यमंत्री कभी उनकी सुध लिए हैं? कांग्रेस के वहां के प्रभारी महामंत्री गए, कलेक्टर गए, एसपी गए, अपराधी सीटों के पीछे है। रंजना जी अपराधी सीटों के पीछे है। अपराधी मतलब बचा नहीं, हमारे अपराधी मतलब बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन संग हमारे उसका काम, हमारे पास कोनो भी माता की इज्जत सबले बड़े होते। हमारे पास हर लड़की छत्तीसगढ़ माता जी है, हमारे पास हर लड़की छत्तीसगढ़ माता जी है। हम कौशल्या माता के समान हर लड़की की इज्जत करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी समान नहीं करेंगे गर्भाशय की बात है। हम भारतीय जनता पार्टी समान नहीं करेंगे कांड में 17 महिला मन के मौत हो जाए। अरे सर माननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, सर मानना चाहिए कि प्रदेश में बेटियां किस स्तर से बहरहाल तर्क ये हो सकता है। लेकिन हमारे एक बार विषय माथन रंजन जी, हमारे विषय माथन एक बार सुशील भैया कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के संस्कृति लेके जन बयान कहते हैं हम छत्तीसगढ़ी है, हम सब छत्तीसगढ़ी है, हम चारों बैठन चारों छत्तीसगढ़ के। लेकिन सबसे बड़ी बात हम पांचों जन ये सोचना है कि वह वाकई में छत्तीसगढ़िया वाद लेके इतना बड़े सियासत, इतना बड़े जन है वो तूफान जायज है। के शर्मा जी पास एक बार चलता हूँ मैं। सुशील भैया आपके चलिए एक बयान लेता हूँ, फिर मैं के शर्मा जी टिप्पणी जी सुशील जी। छत्तीसगढ़ के अस्मिता से जुड़े हुए शैलेश जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ही बात की कर रही है कि 15 साल तक एमन छत्तीसगढ़िया मतलब पीछे धकेल दी, छत्तीसगढ़िया संस्कृति पीछे धकेल दी। मैं कहा था ना छत्तीसगढ़ यहाँ बैठे डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र, मैं समझता हूँ कि इतिहास के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के एसेट है वो है, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव है वो है। ओखर से पूछो कि जब एक अंचल के रूप में हमारी एक अलग पहचान रही ना, हम मध्य प्रदेश में रहें तो छत्तीसगढ़ के अपन एक अलग अंचल के रूप में पहचान रही, हमारी संस्कृति अलग रही, हमारे भौगोलिक रूप से अलग रहे, हमारे
बोली अलग रही, हमार भाषा अलग रही, हमार खान पान अलग रही, लेकिन सब वैभव रही, हमार आदिम संस्कृति पूरे दुनिया में अलग रही। लेकिन 15 साल तक आप मन सरकार में बैठो, राज्य बनने के बाद यही बात राज्य बने जितना कि हमारे अलग से पहचान दिखना चाहिए। आप मन हमारे संस्कृति के पीछे नादायक काम करे, तो वो चीज ले भूपेश बघेल करे तो आप मतलब कल ही कब लगा थे भाई, कल ही लगा थे कार की जिन 15 साल भाजपा नहीं करी वो भूपेश बघेल सरकार कर रहे थे। लेकिन एक बार मैं के शर्मा जी की ही मामला में टिप्पणी लेना चाहता हूँ। शुक्ला जी, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई में के भी नजरिया क्या है जी। शैलेश भाई, छत्तीसगढ़ियावाद के अपन पक्ष है और भूपेश बघेल लगातार वो दिशा में काम कर रहे थे। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना कोई आपत्ति वाली बात हो सकते है। बात यहाँ पे होते कि मूर्ति के प्रतिमा के स्वरूप ला लेकर के छत्तीसगढ़ महतारी के स्वरूप ला कौन तय करी। जैसे 4 भुजा वाले मंदिर बन गए वहां पे छत्तीसगढ़ महतारी 1990 में राज निर्माण के पहले के बात रही से। ओकर बाद इसी तरह के विवाद की स्थिति रही से भारत माता लेकर के जब 1905 में एक प्रतिमा चतुर्भुजी प्रतिमा ओकर सामने ही रविंद्रनाथ टैगोर ओकर लेके आई, ठाकुर लेके आई से। ओकर बाद फिर काशी में मंदिर की स्थापना हुई भारत माता के, महात्मा गांधी के जरिए हुई, वाराणसी में हुई। ओकर बाद फिर आगे जाकर के हरिद्वार में। तो भारत माता के प्रतिमा ला लेकर के एक जन स्वीकृति हुई। पहली कार स्वरूप रही से एक देवी के संत के स्वरूप में रही से। ओकर बाद फिर वो भारत माता के ग्रामीण परिवेश में वो वक्त जवाहरलाल नेहरू की हिस्से हर व्यक्ति भारत माता के अंश है, ये बात है, मतलब भूमि के जगह में व्यक्ति बताई। तो छत्तीसगढ़ के रूप में यदि स्वरूप में बात हुआ थे, यदि वैधानिक रूप से बात करे जाए तो अगर स्वरूप ला एक ऐसे तय हो जाए, कल भाजपा आई थे स्वरूप ला मत बदल दे, तो एक सेती ये छत्तीसगढ़ के महतारी के जो स्वरूप है एक सब ला स्वीकारित होना चाहिए। मोर ये जनता के रूप से मोले एक विचार आते कि सब मिलकर के यदि एक छवि होए, ओकर हाथ में धान के बाली होए या और जो हसिया होए और जो हरा साड़ी पहना थे, ये सब ला लेकर के कल कहीं कोई बात मत आए, ये विवाद की स्थिति मत बनाए। जैसे भारत माता के प्रतिमा ला लेकर के जो एक स्वरूप आते कि पहली बात रही अखंड भारत के स्वरूप ओला पीछे में देगी, इस बात में ओला एक स्वरूप में आई कि केसरिया साड़ी लेके आई, तो कहीं कहीं यहाँ पर वंदे मातरम के पूरा गान ला लेकर के जो विवाद की स्थिति आते वहां आधा होते आधा दुर्गा स्वरूप दे जाते, तेला होते। तो एक स्वीकारोक्ति होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में एकता दिखना चाहिए। वो कांग्रेस भाजपा के विषय नो है, संस्कृति सबके, छत्तीसगढ़ संस्कृति के खान पान और संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए हर जिला में बना ओकरो बात। लेकिन नितिन नवीन जी बिहार से आकर के जो प्रकार से यहाँ के बात करे तो मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ियावाद के महत्व, राजनीतिक महत्व ला भी नहीं समझी और ओकर कारण ओकर मुख से इसे आगे की भारतीयता और छत्तीसगढ़िया ला तो छत्तीसगढ़ के मन जतक बेहतर समझते। तो आप देख लो कि लोकसभा चुनाव में भारत राष्ट्रीयता के बात होते तो नरेंद्र मोदी लते कोर्ट में एक साथ मिल जाते, एक सीट मिल जाते। इतनी बार देखबे तो यहाँ 71-72 सीट एकर मन के आ जाते जब छत्तीसगढ़िया के बात होते। तो छत्तीसगढ़िया एक राजनीतिक विषय है, जो विधायक महोदया बैठे वो चीज ला समझी कि वो क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया के बात नहीं, जो कानून व्यवस्था है ये अलग विषय, हुंकार रैली निकाला तो ये आंदोलन। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के स्वरूप ये ऊपर के राजनीति करे के जगह में सबो दल मिलकर के एक स्वरूप दे, ताकि छत्तीसगढ़ एक नया दिशा में नया जो आगे बढ़ा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ महतारी जन अस्मिता के विषय है, आस्था के विषय है। और हम सब जन के शर्मा जी कहा है कि दलगत राजनीति से उठ के एक स्वीकारोक्ति बनना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के संस्कृति से लेकर जिन आत्मसम्मान छत्तीसगढ़िया मन में जुड़े हुए हैं वो कर में कहीं कमी ना आए, छत्तीसगढ़िया के महतारी के जन जब सम्मान है वो में कहीं कमी ना आए। लेकिन सबसे बड़े बात जो रविंद्रनाथ मिश्र जी की इसकी तमाम जो विवाद चलत है वो में एक बात ये होते कि जे आस्था के स्वरूप है, हम शिव जी ला कहीं अलग रूप में देखते, राम जी ला कहीं अलग रूप में देखते, कहीं हम गणेश जी हमारे जितना देवी देवता सब अलग अलग रूप में देखते। हम ना कोई अपन मन के कलाकार बाल रूप में गणेश जी दिखा देते, तो कोई बड़े गणेश जी दिखाते, कोई शिव जी बाल रूप में दिखाते, कोई दाढ़ी में दिखाते, कोई तो ऐसे ढंग के एक स्वीकारोक्ति के विषय है, आस्था के विषय। हम छत्तीसगढ़ माता हमारे लिए सबके लिए आस्था के विषय है, तो वो स्वीकारना चाहिए। हो सकते हैं कलाकार जिन बनैया हैं वो मन थोड़ा बहुत वो छेड़छाड़ कर उनके प्रकृति में स्वरूप में कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अगर सब जन के वो आस्था है, सब जन के वो श्रद्धा है, तो वो एक स्वीकारोक्ति के विषय बनाना चाहिए, न केवल राजनीतिक सियासत के विषय बनाना चाहिए। आप चारों पौने मन के बहुत बहुत धन्यवाद। सोम जुड़े पर कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।